नमस्कार दोस्तों, आज हम टीईटी पीटी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किसने लिखने वाले विद्वान कौन हैं? फिर से हम बता रहे हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले विद्वान हैं। इसमें से 4 ऑप्शन हैं। ए जेसुआ केटलर, बी किशोरीलाल वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी कामता प्रसाद गुरु। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, ए जेसुआ केटलर, ये वाला सही है। ठीक है। अब आगे दूसरा प्रश्न देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष बताइए। चलिए आप लोग बताइए प्रकाशन वर्ष। आपका पहला ऑप्शन है 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1929। तो यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा डी 1929। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल में को वीर काल किसने कहा है? तो आपका ये विश्वनाथ प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल नहीं है? आदिकाल नहीं है तो चलिए बताइए। तो ये जो है गद्य काल जो है नहीं है। बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है। और अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन हो चुका है। और पांचवा देखिए। पांचवा है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है ए भारतेश्वर बाहुबली रास, बी चंद्रबाला रास, सी नेमिनाथ रास, डी बसंत विलास। तो आप लोग बताइए जल्दी से। तो आपका पहला ऑप्शन ए सही है। ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद छठा ऑप्शन देखें, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो छठा का आपका सही हो जाएगा कौन सा है? पहले आप लोग बताइए सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे सिद्ध। तो ए नरोपा, बी सरापा, सी गोरछा, डी लुइया। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो आपका सही ऑप्शन है बी। ठीक है। बी आपका सही ऑप्शन है। सातवां ऑप्शन देखिए क्वेश्चन, अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? चलिए बताइए किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आपका सातवां का ए सालिबद्ध सूरी, बी पुष्पदंत, सी कान कामर, डी धनपाल। चलिए बताइए। यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा पुष्पदंत। ठीक। आठवां का बताइए, पृथ्वीराज में पृथ्वीराज के पिता का नाम है। तो इसमें से कौन सा सही है? ए अनकपाल, बी राजेश्वर, सी समर सिंह, डी सोमेश्वर। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तो आठवां का डी आपका सही ऑप्शन है। तो उत्तर है। ठीक। अब बताइए नौवां का, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से सुशोभित है? ठीक। ए विद्यापति, बी सूरदास, सी नंददास, डी कुंदनदास। बताइए कौन सा सही है। तो आपका सही ऑप्शन है विद्यापति। विद्यापति का सही ऑप्शन है। ठीक। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है?
ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन है, उत्तर आएगा रामानुजाचार्य। ठीक। अब यहाँ से अभी 11वां का देखें। ये मिट नहीं रहा, चले जाने दीजिए। तो 11 का निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं था। आपका ए अनंतानंद, सुखानंद, नरहरानंद, डी गत्वानंद। तो आपका बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका जो सही हो जाएगा डी। ठीक। कर्म के बिना वह लूला, लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना विनय विहीन या निष्प्राण रहता है। इसमें से ए ईश्वर, बी धर्म, सी भक्ति, डी आस्था। इसमें से कौन सा सही आप लोग बताइए। तो 12वां का हो जाएगा बी। ठीक। सुमेलित नहीं है, इसमें से बताइए। गुरु नानक देव, ए गुरु नानक देव लाहौर, बी चैतन्य महाप्रभु बंगाल, सी एकनाथ उड़ीसा के रहने वाले थे, या डी रामदास महाराष्ट्र के। बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है। 13 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है। किसने नाथ संप्रदाय का विकास वज्रयानी सिद्धों से माना है। तो ये जो 14 का आप लोग बताइए। ए शुक्ल जी, बी राम कुमार वर्मा, सी हरिप्रसाद द्विवेदी, डी बच्चन सिंह। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो आपका जो सही ऑप्शन है तो वो है बी। ठीक। सुमेलित नहीं है। कविताली मुक्तक काव्य, विनय पत्रिका खंड काव्य, सुसागर प्रबंध काव्य, या मनस महाकाव्य है। इसमें से आप लोगों का जो सही ऑप्शन होगा, हमको लगता है, आप लोग पहले बताइए। तो आप लोगों का जो है सी सही हो जाएगा। 15वां का सी। प्रबंध काव्य, सुसागर प्रबंध काव्य ये नहीं है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत है। तो ये तो सरल सा क्वेश्चन है, वैसे आप लोग बता देंगे। ये आपका शिव मंगल सिंह सुमन, डी रामदास सिंह दिनकर, सी मैथिली सरगुप्त, डी बिंदु महादेवी वर्मा। इसमें से आपका कौन सा सही है। तो आप लोगों का जो सही ऑप्शन है तो है बी। ये सही है। ठीक। प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस शतक में संग्रहित है। 17वां देखिए। प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस शतक में संग्रहित है। ए ता शतक, बी दूसरा शतक, सी तीसरा शतक, डी चौथा शतक। तो ये जो आपका 17वां बताइए। तो आपका ये सही है। डी वाला देखें, डी कर रहे हैं, सॉरी 18 का देखिए। ता शतक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित बताइए कौन सा नहीं है। तथा शतक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। भारभूषण अग्रवाल, मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, डी रघुवीर सहाय। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो 18 का जो है डी सही है। ठीक। अब यहाँ से अब तो सॉरी, अब इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे मिटा देंगे और इसको थोड़ा सा जूम करके ऐसे। अब इसको क्या करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा समय लग रहा है और तो लगता है यहाँ से होगा। तो ये रहा दूसरा।
ठीक है। ये 19 का देखिए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ कब? बताइए कब हुआ? ए सन 1953, बी सन 1954, सी 1955, डी सन 1956। तो आपका वो कौन सा सही होगा? तो आपका जो सही है बी, बी सही है। वैसे भी ये इतना सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो ये सही है। तो ये ऐसे ऐसे, अब ये जो सही आपका है बी सही है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विकास, ये कथन किसका है? ए शैलेश मटियानी, बी राजेंद्र यादव, सी महीप सिंह, डी नामवर सिंह। तो आपका जो 20 का है आप जल्दी से बताइए। तो 20 का आपका सही हो जाएगा बी, राजेंद्र यादव का है। 21 का देखिए, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति और उपयुक्त कथाचार रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो ए श्रद्धा और भक्ति, बी मानस की धर्मभूमि, सी लोभ और प्रतीति, डी कविता क्या है? 21 का आप लोग बताइए कौन सा सही है? तो 21 का आपका सही जो है बी सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? ये सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता लेंगे। ए एकांकी है, बी निबंध है, सी उपन्यास है, डी कहानी है। आप लोग बताइए। तो ये जो है निबंध अजय प्रसाद द्विवेदी का है और ये बी सही है। गालिब छूटी शराब आत्मकथा, ये किसका है? बताइए, ये आत्मकथा किसकी है? ए मुद्रा राक्षस, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश, डी रविंद्र कालिया। बताइए। तो 23 का जो आपका सही हो जाएगा वो है डी रविंद्र कालिया का है। ठीक, सही है, डी वाला सही है, डी वाला सही है आपका। निम्नलिखित रचनाओं में से एक आत्मकथा नहीं है, तो कौन सी आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, या जूठन, सी तिरस्कार, डी मेरी असफलताएं। बताइए आप लोग 24 का। तो 24 का आप लोगों का डी बी सही हो जाएगा। जूठन जो है तुलसीदास का है, अपने अपने पिंजरे जो है नैमिष राय का, तिरस्कार का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हम बाद में बता देंगे आप लोगों को। भारतेंदु हरिश्चंद्र 25 का, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? ए शिवपुरीजन सहाय, बी शिवनंदन सहाय, सी ब्रजरत्न दास, डी राधा कृष्ण दास। 25 का बताइए। 25 का भी डी सही है। ठीक है, अब देखेंगे हम 26 का। काला जल रचना किस विधा की है? 26 का बताइए। 26 का आपका डी सही है। निम्नलिखित कृतियों में से किस संबंध काशी से नहीं है? तो 27 का आपका जो सही है वो भी डी है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष बताइए, ये तो बता ले जाएंगे। ए 1916, बी 1918 ईस्वी, सी 1920, डी 1915। तो आपका सही ऑप्शन है, आप लोगों को सही पता है, तो ये है डी। पाप और पुण्य के तिरंतर नैतिक प्रश्न को किस क्रम उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो आपका 29 का जो सही है वो बी सही है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो ये आपका जो अनुदित नाटक कौन सा है? 30 का बताइए।
तो इसका डी सही जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो 31 का आप लोग बताइए। 31 का हो जाएगा बी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। आशा करता हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही।